एपिसोड की शुरुआत में हम शी को देखते हैं जो कि सुशी से मिलकर उसे उसके और लियांग के बारे में सवाल करती है कि वो 2 साल के बाद अचानक वापस क्यों आई। जो सुनकर सुशी समझ गई थी कि उसके मन में लियांग के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन शी उसे बोलती है कि मैं उसकी काफ़ी पुरानी दोस्त हूँ और मुझे उसकी फिक्र है कि तुम पिछली बार की तरह इस बार भी उसे हर्ट ना करो। जिस पर वो प्रॉमिस करती है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ये बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम हेनशिंग को देखते हैं जो कि मिस्टर शिन से मिलने के लिए उसके पास जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़े आर्ट एग्जीबिशन के ओनर हैं और यहाँ वो उनसे डील फाइनल करने के लिए गया था। पर इस डील के लिए हेनशिंग अपना शेयर भी मांग रहा था। इस पर मिस्टर शिन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो एक बार उसके सुपीरियर से मिलना चाहते थे ताकि वो अंदाजा लगा सके कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उनके लेवल की है भी या फिर नहीं, जिसके लिए हेनशिंग मान जाता है और डील फाइनल करके यहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद वहाँ पर सुशी आती है जो कि मिस्टर शिन से मिलकर पता लगाना चाहती थी कि हेनशिंग ने उनके साथ क्या बात की, लेकिन हम देख पाते हैं कि लिनताई जो कि ओशियन होटल से निकल जाने के बाद भी वो अकेले काम कर रहा था और वो यहाँ पर सुशी पर नजर रखने के लिए आया था। अब जब सुशी अंदर जाकर उनसे बॉस से मिलने की बात करती है तो स्टाफ बताती है कि उनसे सिर्फ प्रीमियम गेस्ट ही मिल सकते हैं और उनके प्रीमियम गेस्ट वो है जो कि 1 मिलियन से ऊपर की पेंटिंग बाय करते हैं। ये सुनकर वो काफ़ी सारी पेंटिंग्स खरीदने की बात करती है और बताती है कि इनकी पेमेंट मेरा बॉयफ्रेंड लियांग करेगा। ऊपर से मिस्टर शिन भी ये सब कुछ देख रहे थे। जैसे वो लियांग का नाम सुनते हैं तो खुद ही सुशी से मिलने के लिए आ जाते हैं और उसे अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेनशिंग को देखते हैं जो कि हुओ को फ़ोन करके बताते हैं कि मिस्टर शिन डील के लिए अपनी प्राइस हाई करना चाहता है और उसे मिलना भी चाहता है, जिससे हुओ को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद उसे लिनताई का फ़ोन आता है जो बताता है कि उसने सुशी को अभी मिस्टर शिन की आर्ट गैलरी में देखा। जो सुनकर वो काफ़ी हैरान होता है और मिस्टर शिन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सीन अब यहाँ से वापस सुशी पर आता है जो मिस्टर शिन को बोलती है कि अभी यहाँ पर जो आए थे वो मेरा ही आदमी था। ये बात मिस्टर शिन को काफ़ी अजीब लगती है, इसलिए वो उससे कहता है कि ये डील काफ़ी बड़ी है और इसके लिए आपके बॉयफ्रेंड को यहाँ पर होना ज़रूरी है। और तो और उसने पहले सुशी को कभी भी यहाँ पर नहीं देखा था, इसलिए उसके लिए काफ़ी अजीब था कि अचानक से वो उससे मिलना चाहती थी। तो सुशी बोलती है कि मैं तो सिर्फ ये क्लियर करना चाहती थी कि हेनशिंग दोनों ही पार्टीज के जरिए अपने लिए प्रॉफिट ना कमा रहा हो, इसलिए उसका इस डील के टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है। जिसकी बातें सुनकर वो भी उसे डिटेल बताने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी उसे हेनशिंग का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके बॉस उससे मिलने के लिए अभी आ रहे हैं। अब जब मिस्टर शिन नीचे देखते हैं तो वो वहाँ पर पहुँच चुका था, इसलिए वो सुशी से बोलता है कि इस बार में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे और वो जाते जाते अपनी मुलाकात को सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। पर जब वो यहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम्हें इन पेंटिंग्स का शौक कहाँ से आया, जिस पर वो कहती है कि वो तो बस यहाँ पर ऐसे ही आ गई थी। ये फाई उससे पूछती है कि मिस्टर शिन ने तुमसे मिलने के लिए हाँ कैसे बोला। अब यहाँ पर सुशी पकड़ी जा चुकी थी, पर इससे पहले वो इसे कबूल करती। इतने में वहाँ पर लियांग पहुँच जाता है और सुशी से बोलता है कि मैंने तुम्हें मेरा वेट करने के लिए कहा था ना। तो सुशी भी उसका साथ देती है और बोलती है कि मुझे लगा तुम बिजी होगे। लियांग फिर हुआ को बताता है कि सुशी ने यहाँ की एक पेंटिंग ऑनलाइन देखी थी और वो उसे हमेशा से खरीदना चाहती थी। तभी स्टाफ वहाँ पर आकर बताती है कि उन्होंने 7 पेंटिंग सिलेक्ट की थी जिनकी कॉस्ट 1 करोड़ युआन से भी ज़्यादा थी। ये सुनकर लियांग के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सुशी से कहता है कि तुमने तो एक ही पेंटिंग लेने के लिए कहा था ना। यहाँ पर अब सुशी भी समझ गई थी कि उसने पेंटिंग सिलेक्ट करके गलती कर दी, इसीलिए वो इन पेंटिंग्स को लियांग से बाद में खरीदने के लिए बोलती है। पर वो लियांग से अकेले में बात करना चाहता था और ये फाई को सुशी की हेल्प करने के लिए कहता है ताकि वो अपने लिए बेस्ट पेंटिंग सिलेक्ट कर ले। फिर वो लियांग को साइड में जाकर उससे कहता है कि सुशी ने तुम्हें जो पेंटिंग ऑनलाइन दिखाई थी उस पेंटिंग के बारे में ज़रा मुझे बताओ, और अगर सुशी वही पेंटिंग चुनती है तो वो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट होगा। ऐसा वो इसीलिए करता है ताकि वो जान सके कि लियांग उसे सच बोल रहा है या फिर झूठ, जिसकी ये चाल लियांग भी समझ रहा था, लेकिन अगर वो इसके लिए मना करता तो पकड़ा जाता। इसलिए वो इस गेम को खेलता है और उन सभी पेंटिंग्स को गौर से देखने लग जाता है। तभी उन पेंटिंग्स में उसे एक पेंटिंग दिखती है जिसमें एक माउंटेन टॉप के ऊपर एक ट्री था और सनराइज हो रहा था। तो लियांग हुओ को बताता है कि ये वो सनराइज वाली पेंटिंग है, जिसके बाद वो सुशी को देखने लग जाते हैं कि वो किस पेंटिंग को सिलेक्ट करती है। जहाँ वो तो लियांग की बताई हुई पेंटिंग को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, जो देखकर वो काफ़ी खुश होता है कि अब लियांग पकड़ा जाएगा। लेकिन सुशी को भी अचानक से वो सनराइज वाला मोमेंट याद आ जाता है, जिसके बाद वो उसी पेंटिंग के पास वापस आ जाती है और उसे सिलेक्ट कर लेती है, जिससे लियांग काफ़ी खुश होता है और हुओ को पेंटिंग गिफ्ट करने के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। आर्ट गैलरी से बाहर आने के बाद लियांग उससे बोलता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे बिना बताए कोई भी काम नहीं करोगी। पर सुशी बोलती है कि अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चल पाता कि पार्टी में कल हेनशिंग उससे ही बात कर रहा था। फिर जब ये लोग वापस जा रहे थे तब लियांग को मिस्टर शिन का फ़ोन आता है जो उससे पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हेनशिंग के मैटर में क्यों आ रही है।
तो लियांग बोलता है कि ये लंबी कहानी है और मैं फिर कभी बताऊंगा। मिस्टर शिन बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद हुआ मुझसे सुशी के बारे में पूछ रहा था कि उसने मुझसे क्या बात की। तो मैंने उससे बोला कि उसने मुझे बताया कि वो लियांग की गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं उससे बात करने लगा। हालांकि वो इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए वो उससे कहता है कि हमारी बिलियंस की डील होने वाली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे झूठ नहीं बोलोगे। तो मिस्टर शिन उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो छुप कर इन आर्ट्स को खरीद रहा है ताकि वो ओशन के एसेट्स को सीज कर सके। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर शिन लियांग की साइड है और हुओ को पकड़ने के लिए वो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। लियांग उनसे बोलता है कि हुओ को सुशी पर शक है कि उसने उनकी बातें सुनी होगी, इसलिए मिस्टर शिन को अलर्ट रहने के लिए कहता है क्योंकि हुओ उसके पास ज़रूर आएगा। जहाँ सुशी भी समझ जाती है कि लियांग क्यों से इस मैटर से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद भी हुओ को एक्सपोज करना चाहता था। सीन अब यहाँ से हुओ पर आता है, जैसे यीफाई बताती है कि पेंटिंग सिलेक्ट करते वक्त उसने सुशी के हैंडबैग में वॉइस रिकॉर्डर देखा था और हो सकता है कि पार्टी में जिसने छुपकर हमारी बातें सुनी हो वो ज़रूर सुशी ही थी और शायद उस दिन की बात भी उसने रिकॉर्ड कर ली होगी। ये सुनकर वो रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो कि सुशी को उसके घर पर ड्रॉप करने के बाद वहाँ से चला जाता है, पर घर में हम लिनताई को देखते हैं जो कि उस वॉइस रिकॉर्डर की तलाश में यहाँ पर आया हुआ था। जहाँ उसे रिकॉर्डर तो नहीं मिलता पर कुछ ऑडियो फाइल्स मिलती हैं। इतने में ही सुशी अंदर आ जाती है, लेकिन उसे अपने लैपटॉप ओपन देखकर समझ में आ गया था कि उसके पीछे यहाँ पर कोई तो आया था। और जैसे ही वो लैपटॉप पर काम करने लगती है तो उसे मिरर रिफ्लेक्शन में लिनताई दिख जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन वो उसे रोककर उसे वॉइस रिकॉर्डर मांगने लगता है और सुशी किसी तरीके से उसके सर पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है और छुपकर लियांग को कॉल करती है। लेकिन तब तक लिनताई उसे पकड़ लेता है और उसे वॉइस रिकॉर्डर मांगता है। तभी लियांग पीछे से आकर लिनताई को मारता है और सुशी को बचा लेता है, लेकिन लिनताई अब भी पीछे नहीं हटता और उसके और लियांग के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है जिसमें दोनों को ही काफ़ी चोट आ गई थी। फिर लिनताई मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद लियांग सुशी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ जब सुशी को होश आता है तो सबसे पहले वो लियांग के बारे में पूछती है, जिसे नर्स बताती है कि वो दूसरे रूम में रेस्ट कर रहा है। तो वो उसके पास जाती है और उसे याद आता है कि लड़ते वक्त लियांग के पैर में काफ़ी चोट लग गई थी, इसलिए जब वो ब्लैंकेट हटाकर चेक करती है तभी लियांग उसे पकड़ लेता है और सुशी उसके काफ़ी क्लोज आ जाती है, जिससे वो काफ़ी नर्वस हो गई थी। वो दूर जाकर बैठ जाती है और उसे वॉइस रिकॉर्डर के बारे में पूछती है। तो लियांग बोलता है कि वो मैंने संभाल कर रखी हुई है और आज जो कुछ भी हो उससे उन्हें समझ में आ गया था कि लिनताई हुओ के ऑर्डर पर उनके पास आया था। अब जब लियांग उसे अगली बार अलर्ट रहने के लिए कहता है तो सुशी पूछती है कि ये फिक्र तुम्हारी मेरे बॉयफ्रेंड होने के नाते है या फिर सुपीरियर होने के नाते। इस पर लियांग बताता है कि तुम्हारी जगह कोई और होता तब भी मैं यही करता। इतने में वहाँ पर सॉन्ग आता है जो कि सुशी को देखकर कहता है कि आपको रूम में जाकर आराम करना चाहिए और मैं लियांग का ध्यान रख लूंगा। पर सुशी बोलती है कि मैं यहीं पर रुकूंगी क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं ना कि तुम। अब रात में सुशी के सोने के बाद लियांग किसी को फोन करता है, जहाँ उसने किसी को लिनताई का पीछा करने के लिए लगाया हुआ था। इस पर वो आदमी बताता है कि लिनताई के डैड हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उनसे मिलने के लिए कभी ना कभी तो वहाँ पर आएगा ही। दूसरी तरफ हम लिनताई को देखते हैं जिससे वो काफ़ी गुस्सा था क्योंकि आज उसने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। इस पर लिनताई माफ़ी मांगते हुए अपने काम के पैसे मांगता है क्योंकि उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। जो सुनकर वो उसे अपने साथ एक डार्ट गेम खेलने के लिए कहता है जिसमें उसके जितने पॉइंट्स होंगे उसे उतने पैसे मिलेंगे, लेकिन लिनताई हार जाता है तो वो उसे वापस जाने के लिए कहता है। जो देखकर लिनताई उसे धमकाने लग जाता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे और हेंशिंग के कारनामे दुनिया के सामने ले आऊंगा कि कैसे तुम होटल के बिजनेस के पीछे आर्ट वर्क को रीसेल करते हो। और साथ ही ये भी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि लियांग के डैड की मौत में आपका ही हाथ था। पर ये बोलने के बाद उसे समझ में आ गया था कि उसने हुओ को धमकाकर काफी बड़ी गलती कर दी। पर वो काफी शांति से उसे बोलता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना ही सही रहेगा और वो वादा करता है कि कल वो उसे उसके पैसे दे देगा। साथ में उसे अपने साथ कुछ वाइन बॉटल्स ले जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद लिनताई वहाँ से चला जाता है। हुओ अब उस दिन को याद करता है जब वो चेयरमैन बनने के बाद अपने ऑफिस में आया था। तभी उसे एक मैसेज आता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक वीडियो थी जिसमें साफ दिख रहा था कि उसने लियांग के डैड को मारा था। और उस वीडियो के साथ एक मैसेज भी था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम इस राज को राज रखना चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो लिनताई को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं लिनताई जब कार से वापस जा रहा था तभी रॉन्ग साइड से अचानक एक कार उसके सामने आ जाती है, जिससे बचने के चक्कर में उसकी कार डिसबैलेंस होकर सीधा नदी में जा गिरती है। अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज़ में कार एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें ऑफिसर्स का कहना था कि यह हादसा जरूर ड्रंक ड्राइव करने की वजह से हुआ है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। पर तभी न्यूज़ में बताते हैं कि ड्राइवर फिलहाल मिसिंग है। जो सुनकर वो टेंशन में आ जाता है कि आखिर लिनताई कहाँ होगा।
सीन अब यहाँ से लियांग पर आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि लिनताई उसके पास सही सलामत था, क्योंकि लियांग ने सॉन्ग को उसका पीछा करने के लिए कहा था और लियांग ने उसकी जान बचाई थी। तो ये जानकर वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। इस पर लियांग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बस वो के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। फिर वो उसे एक कार्ड देता है जिसमें उसके फादर के ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसे थे। ये देखकर वो उसका शुक्रिया करने लग जाता है, पर लियांग बोलता है कि तुम हो के साथ काफी टाइम से काम कर रहे हो, इसीलिए उससे जुड़े हुए सभी सीक्रेट्स तुम्हें मुझे बताने होंगे। इस पर लिनताई कहता है कि मैंने सुना था कि वो ने यीफाई को किसी स्पाइडर नाम के आदमी को पता लगाने के लिए कहा था, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे तब स्पाइडर ने ही वहाँ के विंडोज क्लीन की थी और उस वक्त वो कमरे के अंदर नहीं बल्कि बाहर था। जहाँ उस दिन उसने जरूर ऐसा कुछ तो देखा होगा कि उसके बाद से वो कभी वापस नहीं मिला। ये सुनने के बाद लियांग तुरंत स्पाइडर का पता लगाने के लिए जाने लगता है, पर वो देखता है कि वो वहीं पर बैठकर एक्सीडेंट की न्यूज़ देख रहा था। अब जब लियांग उससे यहाँ पर आने का कारण पूछता है तो वो उसे सुशी का ब्रेसलेट दिखाता है। इसका मतलब वो उसके कब्जे में थी, पर वो इसे साफ साफ नहीं कहता। वो उसे बोलता है कि कल मैंने भी कुछ खोया है, और यहाँ वो लिनताई के बारे में बात कर रहा था। वो जानता था कि लिनताई उसके पास ही होगा। दूसरी तरफ हम सुशी को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाती है। तभी वहाँ पर यीफाई आती है जो बताती है कि ये हमारे ग्रुप का क्लब हाउस है और वो हॉस्पिटल से उसे यहाँ पर लियांग की कहने पर लाई है ताकि तुम रेस्ट कर सको। फिर वो उसे सूप पीने के लिए देती है। तभी सुशी को काफी अजीब फील होता है, इसलिए वो उसे अपने फोन के बारे में पूछती है, पर यीफाई कहती है कि मैंने तुम्हारा फोन नहीं देखा। तो सुशी उसे उसी का फोन मांगती है ताकि वो लियांग को कॉल कर सके, पर वो झूठ कह देती है कि इस वक्त लियांग मीटिंग में है। अब जब सुशी सूप को पीने लगती है तो वो जानबूझकर उसे अपने ऊपर गिरा लेती है। फिर वो यीफाई से कहती है कि मुझे शावर लेना होगा, जिसके बाद वो बाथरूम में चली जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसमें कोई भी लॉक नहीं था और यीफाई उसकी सारी चाल समझ रही थी। सीन अब यहाँ से लियांग पर आता है, जहाँ जब लिनताई को वो लोग बाहर निकाल रहे थे तभी वो को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई तो है, इसलिए वो अंदर रूम में जाकर चेक करने लगता है। तभी एक रूम में देखता है कि ऑस्कर वहाँ पर किसी लड़की के साथ सोया हुआ था, पर वो इस वक्त किसी चीज़ की परवाह नहीं करता और ऑस्कर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए कहता है। इस पर ऑस्कर जानबूझकर उसके बाल बाहर निकाल देता है और बोलता है कि मैं आपको फिर कभी बाद में मिलवा दूंगा, ये सही टाइम नहीं है। बालों को देखकर वो समझ गया था कि ये ज़रूर लड़की है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। पर हम देख पाते हैं कि वो लड़की नहीं बल्कि वेग लगाए हुए सॉन्ग था और लिनताई उसके बेड के नीचे छुपा हुआ था। वही यीफाई देखती है कि सुशी को कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, इसलिए वो सीधा बाथरूम में चली जाती है, जहाँ पर सुशी टॉवल को एक दूसरे से बांधकर खिड़की से भाग चुकी थी। जिसके बाद वो सभी गार्ड्स को उसे ढूंढने में लगा देती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि सुशी वहीं उसे बाथरूम में छुपी हुई थी। दूसरी तरफ लियांग को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब वो उसे उठाते तो वहाँ पर सुशी बात कर रही थी। वो बोलती है कि मुझे यीफाई ने बंद करके रखा था पर मैं बच निकली। ये जानकर लियांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे वहीं उसका इंतज़ार करने के लिए बोलता है। फिर वो हुओ को कहता है कि आपको तो पता नहीं, पर जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल गया है, और वो यहाँ से चला जाता है। तभी हुओ को भी यीफाई का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि सुशी उनसे बचकर निकल गई। इधर सुशी बचकर एक रेस्टोरेंट में आ गई थी, जहाँ की ओनर ने उसे बात करने के लिए फ़ोन दिया था और वो उसे खाने के लिए नूडल्स भी देती है। इतने में लियांग उसके पास आ जाता है और जब वो उसे सही सलामत देखता है तो उसकी घबराहट भी कम हो जाती है। फिर सुशी उसे सारी बातें बताती है कि कैसे जब वो उठी तो उसका ब्रेसलेट और फ़ोन गायब था और यीफाई मुझे तुम्हें कॉन्टैक्ट भी नहीं करने दे रही थी। वो सोचती है कि ज़रूर इसके पीछे हुओ का ही हाथ होगा, तो लियांग उससे पहले नूडल्स खाने के लिए कहता है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो लियांग को नहीं दिखाती और खाने के बाद वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे उठा लेता है क्योंकि उसके सिर्फ एक ही पैर में स्लीपर थी। जिसके बाद वो उसे कार में बैठाता है और उसके पैरों को ब्लैंकेट से कवर कर देता है, जिसे अपनी इतनी केयर करता हुआ देखकर सुशी काफी हैरान। सीन अब यहाँ से हुओ पर आता है, जिसे यीफाई बार की बैकडोर की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें साफ दिख रहा था कि सॉन्ग लिनताई को छुपाकर वहां से ले जा रहा था। यहाँ पर वो भी समझ गया था कि लियांग को उस पर शक हो चुका है। तभी यीफाई कहती है कि हो सकता है कि वो भी स्पाइडर के पीछे पड़े हो, जो सुनकर वो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ लियांग सुशी को अपने घर पर लेकर आता है और उसे पीने के लिए स्पेशल टी देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। जिसके बाद वो उसे नया फ़ोन देखकर बताता है कि तुम्हारा घर अब सेफ नहीं है, इसलिए तुम होटल में रहना। पर इस वक्त सुशी इस बारे में सोचकर परेशान हो रही थी कि भला मुझे इस तरह बंद करके रखने में हुओ का क्या फ़ायदा है। लियांग बोलता है कि तुम हुओ को नहीं जानती हो, बहुत ही खतरनाक है। इस पर सुशी बोलती है कि मैं उसे नहीं डरती, पर लियांग बताता है कि मैं डरता हूँ कि कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे। वो फिलहाल तुम्हारे और जीवे के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं जानता और इस बार उसने तुम्हें सिर्फ मुझे डराने के लिए पकड़ा था, इसीलिए तुम उससे जितना हो सके उतना दूर रहो। जिसकी बातें सुनकर उसे लगता है कि वो अपने अंकल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है।
इस पर लियांग कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि जिस ओशन होटल को मेरे डैड ने खड़ा किया था उसे वो अकेले हड़पना चाहता है, इसीलिए वो उसका सच सबके सामने लाना चाहता है। तो सुशी पूछते है कि तुम ये सब कैसे करने वाले हो। इसके जवाब में वो उसे अपने साथ अपने रूम में उस पेंटिंग के पास लेकर जाता है जिसके पीछे उसका सीक्रेट रूम था। अब जैसे लियांग दरवाजा खोलता है तो सुशी हैरान रह जाती है। फिर लियांग उसे बताता है कि सॉन्ग के बाद तुम दूसरी पर्सन हो जिसे अब इस रूम के बारे में पता है। यहाँ वो देखती है कि कैसे लियांग ने भी हो के खिलाफ प्लान रेडी कर रखा था, जिस पर लियांग उसे समझाता है कि वो जैसे आदमी को पकड़ने के लिए उन्हें काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी और वो भी इसीलिए उसके सामने कमज़ोर होने का नाटक कर रहा है। तभी सुशी पीछे रखे वॉकिंग स्टिक को देखकर उससे पूछती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या। तो लियांग उसे अपने आर्टिफिशियल लेग के बारे में बताता है, जो देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो लियांग बोलता है कि एक एडवेंचर ट्रिप के दौरान ये सब हुआ था, लेकिन मैं अब भी उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं किसी दिन टॉप पर पहुंचा तो मेरी यही उम्मीद है कि मैं फिर से वहाँ पर किसी लड़की से मिलूं जो कि मुझे फिर से वाइल्ड बोर समझ ले। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे भी रॉक क्लाइंबिंग सिखाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है, पर पहले उसे बाल सुखाने के लिए कहता है वरना उसे कोल्ड हो जाएगा। अब हम उसे सुशी के बाल सुखाते हुए देखते हैं, जिसकी इस तरह वो फोटो क्लिक कर लेती है क्योंकि वो इस मोमेंट को हमेशा याद रखना चाहती। वो बताती है कि मैंने ईफाई के सामने गलती से मिस्टर ली कहा था और ऐसा कोई भी कपल एक दूसरे से नहीं कहता। तो लियांग कहता है कि तुम मुझे सिर्फ यान बुलाना, जो कि मेरा निकनेम है और मेरे करीब लोग ही इसे जानते हैं, जो कि सुशी को काफी पसंद भी आता है। इसके बाद लियांग उसे उसका ब्रेसलेट पहना जो कि वो हुओ से ले आया था, जिसे सुशी बताती है कि ये ब्रेसलेट मुझे मेरे डैड ने मेरे बर्थडे पर दिया था, इसलिए ये उसके लिए काफी स्पेशल है। लियांग फिर जब उसे ब्रेसलेट पहना रहा था तब वो उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि हम दोनों के ही पेरेंट्स नहीं हैं, इसीलिए हम अब से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, जिस पर वो भी मान जाता है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर सुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी डोर पर कोई नॉक करता है, जिसे दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर इस वक्त कौन आ गया। जब लियांग जाकर देखता है तो वहाँ पर सॉन्ग था, जो उसे बताता है कि मैंने लिनताई को सेफ जगह पर पहुँचा दिया है और जो स्पाइडर है उसका असली नाम ल्यूवे है, जो कि आपके डैड के मरने के बाद 2 साल से गायब है, उसके बारे में आप कोई भी नहीं जानता। तो लियांग उसे अपनी तलाश जारी रखने के लिए कहता है और बताता है कि वो यूनफेंग होटल की आड़ में खुद के लिए प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए अब उनका टाइम आ गया है कि वो उसके खिलाफ अपना प्लान शुरू करे। अगले दिन अब हम हुओ को एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ वो सभी बड़ी ऑक्शन कंपनीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो कंपनीज उनकी यूफेंग होटल को अपना वेन्यू बनाती है तो उनकी काफ़ी पब्लिसिटी होती। पर अब लग रहा है कि उस ऑक्शन कंपनी ने उनके राइवल होटल के साथ टाई अप कर लिया है, जिस पर लियांग कहता है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता हमें उन्हें अपने होटल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो लियांग हुओ से पूछता है कि अगर मैं उस ऑक्शन कंपनी को यीफांग होटल में ले आया तो मुझे यीफांग होटल पर पूरा कंट्रोल चाहिए, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं यहाँ से भी रिज़ाइन कर दूंगा। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर वो जानता था कि लियांग को निकालने का ही अच्छा मौका है, इसलिए वो इस शर्त के लिए मान जाता है, जिस काम में उसकी मदद के लिए शी भी आ जाती है। दूसरी तरफ हम सो को देखते हैं, जो कि सुशी को मिंगहाओ से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि शी की हैनिये बैंक का लॉयर है। सु नहीं जानती थी कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और ये दोनों भी अनजान होने का नाटक करते हैं। जहाँ पर सुशी उसे बोलती है कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए था, तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी फ़ोन किया लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जिसके बाद वो उसे कॉकटेल पार्टी वाले दिन के बारे में पूछता है, क्योंकि लियांग ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा था। तो वो उसे बता देती है कि ये सब झूठ। इतने में लियांग वहाँ पर आ जाता है, जिसे सुशी मिंगहाओ से मिलवाकर बताती है कि ये मेरा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है, जिसके सामने लियांग उसके बॉयफ्रेंड की तरह एक्टिंग करता है। लेकिन मिंगहाओ के जाने के बाद सुशी उसे बता देती है कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है और मैं भी उसे बचपन से जानती हूँ। ये जानकर लियांग सरप्राइज होता है कि ये दोनों इतने पुराने दोस्त हैं। तभी लियांग को शी का फ़ोन आता है, जिसके बाद वो ऑक्शन कंपनी के ओनर से मिलने के लिए चला जाता है और सुशी भी वापस से अपने डेस्क पर चली जाती है, जहाँ पर गोंग उसे मिंगहाओ के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि वो उसे काफ़ी हैंडसम लगा था। तो वो उसे बता देती है कि उसकी एक फियांसे है। तभी वहाँ पर ईफाई आती है, जो कि सुशी से बोलती है कि तुम तो काफ़ी जल्दी काम पर वापस आ गई। तो सुशी यहाँ पर थैंक्स कहती है उसका ख्याल रखने के लिए, और ईफाई की बातों से उसे पता चलता है कि लियांग शी के साथ यूफेंग होटल के काम के सिलसिले में गया है। जिसके बाद गोंग उसे लियांग की रिज़ाइन वाली बात भी बताती है कि अगर वो डील फाइनल नहीं कर पाए तो वो रिज़ाइन कर देगा। अब वो ऑक्शन कंपनी का नाम सुनकर फटाफट से यहाँ से निकल जाती है, जिस सबकी जानकारी ईफाई जाकर हुओ को देती है। तो हुओ उसे उन पर नजर रखने के लिए कहता है। सीन अब यहाँ से सुशी पर आता है, जो कि मिस्टर रोमन, जो कि ऑक्शन कंपनी का बॉस है, उनकी वाइफ मिसेस नीना से मिलने के लिए कैफे में जाती है, जहाँ पर सुशी उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर करती है, जिसका ये आइडिया काम भी करता है और उसकी बातचीत मिस नीना से शुरू हो जाती है, जहाँ बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि दोनों ही बैडमिंटन के काफ़ी शौकीन है। दूसरी तरफ लियांग और शी मिस्टर रोमन से मिलते हैं,
हैं, जो कि उन्हें उनके ऑक्शन का वेन्यू अपने होटल को बनाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। पर मिस्टर रोमन बताते हैं कि वो पहले ही किसी और होटल के साथ डील कर चुके हैं। तो शी उसे बोलती है कि मेरा डैड हेनिए बैंक के प्रेसिडेंट है और अगर आप ओशियन होटल के साथ डील करते हैं तो आगे चलकर आपको बैंक से हर तरह की मदद मिलेगी, जिसका ये ऑफर मिस्टर रोमन को काफी पसंद आता है। पर वो बोलते हैं कि मैं दूसरे होटल के साथ डील करने का वादा कर चुका हूँ और अब पीछे नहीं हट सकता। तभी वहाँ पर मिसेज नीना सुशी को अपने साथ लेकर आती है, जो बताती है कि ये लियांग की गर्लफ्रेंड है और वो हमारे साथ बैडमिंटन का मैच खेलना चाहती है, जिसके लिए मिस्टर रोमन खुशी खुशी मान जाते हैं। तो लियांग बोलता है कि क्यों ना हम लोग कपल मैच खेलें, जिससे गेम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये सुनकर शी और सुशी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये लियांग के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। वही हम यीफाई को देखते हैं, जो कि उन पर नज़र रखे हुई थी और वो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था इसकी सारी जानकारी हो को देती है। फिर चेंजिंग रूम में शी सुशी पर गुस्सा करती है कि उसने लियांग की हालत जानते हुए भी उसे बैडमिंटन खेलने के लिए उकसाया, पर सुशी को पूरा भरोसा था कि लियांग सब कुछ हैंडल कर लेगा। वही मिस्टर रोमन ने लियांग का आर्टिफिशियल पैर देख लिया था, इसलिए बैडमिंटन कोर्ट में आकर उससे पूछते हैं कि तुम इस मैच के लिए श्योर हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लियांग को कोई भी प्रॉब्लम हो। पर वो इस सब के लिए बिल्कुल तैयार था, जिसके बाद ये लोग खेलना शुरू करते हैं। पर तभी मैच के बीच में वहाँ पर हुआ आ जाता है, जो कि लियांग को इतना अच्छे से खेलता हुआ देखकर हैरान था। सुशी भी यहाँ पर देखकर उसे शॉक हो जाती है, तो लियांग उससे अपने गेम पर फोकस करने के लिए कहता है। अब इसी तरह उनका मैच काफ़ी देर तक चलता है, पर जब बारी फाइनल पॉइंट की आती है तो लियांग और सुशी 2 पॉइंट से हार जाते हैं, जो देखकर यीफाई कहती है कि वो हार गया, पर वो बोलता है कि नहीं वो जीत गया, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब मैच हारने की वजह से लियांग और सुशी काफ़ी अपसेट थे, पर मिस्टर रोमन लियांग से काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे, क्योंकि अपनी ऐसी कंडीशन के बाद भी उसने काफ़ी अच्छा खेला था और उसकी मेहनत से खुश होकर वो उनके साथ डील करने के लिए मान जाते हैं। जिस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होकर ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जो देखकर शी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर घर आने के बाद लियांग सॉन्ग को बताता है कि पिछले 2 सालों में आज जाकर मैं इतना खुश हुआ हूँ। अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बेकार आदमी हूँ जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है, पर जब मैं सुशी के साथ था तो उसने मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया। उसने हमेशा मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह देखा और उसके इस नेचर से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। फिर सॉन्ग उसे बताता है कि मैंने सुशी का होटल में रहने का इंतजाम करवा दिया है, जहाँ पर वो कि आदमी उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ हम सुशी को देखते हैं, जो कि उस मोमेंट को याद करके काफ़ी खुश हो रही थी जब उसने लियांग को गले लगाया था, जिसके बाद वो उसे मैसेज करती है और बताती है कि आज काफ़ी टाइम के बाद खेलने से उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही है। तो लियांग उसे कभी अपने साथ रॉक क्लाइंबिंग के लिए इन्वाइट करता है। उसी वक्त उसे शी का फ़ोन आता है, जो बताती है कि कल मिस्टर रोमन फाइनल नेगोशिएशन के लिए ऑफिस आने वाले हैं, जहाँ वो उससे और भी बातें करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले लियांग फ़ोन कट कर देता है। अगले दिन ऑफिस में लियांग मिस्टर रोमन को अपना पूरा प्रपोजल और प्लान एक्सप्लेन करता है, जिसकी प्लानिंग से वो काफ़ी इम्प्रेस थे। वो बताते हैं कि दूसरे होटल से उनका डील तोड़ने का कारण ये था कि जब वो वहाँ पर गए थे तब उन्होंने देखा कि एक कस्टमर अपना सामान गुम होने की वजह से काफ़ी परेशान है, पर उसकी मदद करने की जगह वहाँ का स्टाफ उससे बहस कर रहा था, जो रिस्क मिस्टर रोमन नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनके ऑक्शन में काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम्स होंगे। तभी बीच में वो कहता है कि वो सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेगा, जिस पर लियांग उससे कहता है कि इस इवेंट का इंचार्ज मैं रहूँगा, क्योंकि उनकी यही बात हुई थी। तो वो कहता है कि तुम अब भी बीमार हो, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। पर बीच में शी आकर कहती है कि लियांग की परफॉर्मेंस को बैडमिंटन कोर्ट में देख चुकी है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लियांग बिल्कुल ठीक है। मिस्टर रोमन भी यहाँ पर हुओ से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि लियांग ही इसका इंचार्ज बने, जिनकी बात वो टाल नहीं पाता। पर मीटिंग के बाद वो काफ़ी गुस्से में अपने ऑफिस में वापस आ जाता है, क्योंकि सबके सामने उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था। वो जानता था कि नए चेयरमैन के इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं, इसलिए लियांग अटेंशन पाना चाहता है ताकि वो बोर्ड मेंबर्स का भरोसा जीत सके, और अगर उसको ऐसा करने से रोकना है तो उन्हें इस ऑक्शन को किसी न किसी तरीके से बर्बाद करना होगा। तब यूफाई उसे बोलती है कि ऑक्शन यूफेंग होटल में होने वाला है और उसका जनरल मैनेजर हेनशेंग है, जो कि तुम्हारा ही आदमी है, जिस वजह से वो कुछ ना कुछ प्लान कर सकते थे। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं, जो कि सुशी से पूछता है कि क्या वो यूफेंग होटल जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उस जगह की पुरानी यादें उसे जुड़ी हुई थी। इस पर वो हाँ कर देती है। फिर वो लियांग से लीव मांगती है, क्योंकि यूफेंग जाने से पहले वो अपनी सिस्टर से मिलना चाहती थी, जिसके लिए वो मान जाता है। पर उसके जाने के बाद वो सॉन्ग को कॉल करके सुशी पर नजर रखने के लिए कहता है, ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। जिसके बाद सुशी साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में अपनी बहन शिंग से मिलने के लिए जाती हैं,
जो कि मिंगहाओ के साथ ड्राइंग कर रही थी। फिर वो मिंगहाओ को बताती है कि उसे बिजनेस ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए यूफेंग होटल जाना पड़ेगा और ये वही होटल है जो कि जीवे बिल्डिंग को रेनोवेट करने के बाद बना था, जिनके पार्टनर्स में उसके डैड भी थे। इस पर मिंगहाओ से अलर्ट रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उस होटल में जनरल मैनेजर हेनशिंग है। तो सुशी कहती है कि वो मुझे हार्म नहीं कर पाएगा और वैसे भी वो कल्प्रिट नहीं है क्योंकि वो सिर्फ हो के ऑर्डर्स मान रहा था। उस टाइम पर जीवे बिल्डिंग भी हो की वजह से ही बंद हुई थी। वही हम किसी आदमी को देख पाते हैं जो कि चुपके से इनकी फोटोज ले रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।